हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप? आई होप कि आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप वहाँ पर परमेश्वर की कृपा से सब परिवार सहित प्रसन्न होंगे। आज की वीडियो में मैं वो बात साझा करूँगा जो बात मेरे दिल के बहुत करीब है, काफ़ी करीब है, और जिस बात को मैं जब भी सुनता हूँ, जब भी याद करता हूँ, तो मैं गदगद हो जाता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। शायद आप भी इतने इमोशनल हो जाएंगे कि आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए प्लीज। बात उन दिनों की है कि जब हमारा बचपना था, जब किसी पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को फीस देने के लिए 10-15 रुपए जुटाने के लिए उनका पसीना छूट जाता था। मिडिल क्लास के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो बात तो उन दिनों की जब हमारे बीच में मेरे बाबूजी रहे नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य ही है, या मैं इसको अपना दुर्भाग्य कहूँगा कि आज मैं उनके साथ नहीं हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरे भाइयों की शादी हुई थी, जब मेरी बहन की शादी हुई थी, तो उन्होंने किस तरह से शादी में किस तरह से पैसे इकट्ठे किए, मैं वो क्षण आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। वो यादें, उन दिग्गजों का नाम भी आपके सामने मैं लूँगा जिन्होंने उस वक्त हमारी तहे दिल से मदद की है। मैं सारी उम्र उनका एहसानमंद रहूँगा। जब हमारे बापूजी, मुझे भली बात वो दिन याद है कि जब मेरी सिस्टर की शादी थी और शादी की तारीख बहुत नज़दीक आ गई थी, तो पहले क्या ज़माना था कि पहले क्या रिवाज था, रिवाज से मैं कहूँगा, अगर किसी के घर में हमने अगर कर्जा मांगने जाना, उधार मांगने जाना, तो शाम के टाइम पे जाया करते थे और उनके पास जाते थे कि जो थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब पे हों या गवर्नमेंट जॉब पे रहते थे, तो उनके पास कर्ज लेने जाया करते थे। मैं मानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि उस वक्त जो गवर्नमेंट जॉब पे थे लोग, तो उनकी सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी। तो बापूजी हमारे जब जाते थे, मुझे भी साथ लेके जाते थे, कि इसलिए कि मैं कहीं उनका नाम न भूल जाऊं जिनसे मैं कर्जा ले रहा हूं। तो 5-7 आदमी थे हमारे यहाँ जो कि गवर्नमेंट जॉब पे तैनात थे, अभी भी हैं। तो वो समझ जाते थे कि अब इनको क्या चाहिए। वो जानबूझ के कहते थे कि हाँ भाई क्या काम है। तो बाबूजी कहते थे ये कि आप जानते ही हैं कि बेटी की शादी है और कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो पहले तो ना नुकुर करते थे, सभी करते हैं, लेकिन फिर बाबूजी की जो सहानुभूति है, बाबूजी का जो सरल स्वभाव है और जो उनकी ईमानदारी, उनके आगे फिर वो झुक जाते थे और बिना किसी ना नुकर के सिर्फ जितनी भी पापा की ये मांग होती थी, और मुझे पूरी तो भली भांति याद है कि पापा हर एक से 1000 रुपये लेते थे उधार के तौर पे। तो हर एक से 1000 रुपये हम लेते थे कम से कम एक रात में। मुझे पूरी याद है कि जब मैं उनके साथ गया था तो 6 लोगों के पास हम गए थे, तो हमने 6000 रुपये जुटाए थे
और उनमें सबसे सर्वोपरि सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है श्री बल्लभ सिंह नेगी, जो कि मेरे रिश्ते में दादू जी लगते हैं। मैं उनका अभी भी तहे दिल से, जब भी मैं उनको उन क्षणों को याद करता हूँ तो मेरे मन में उनके लिए एक सम्मान जनक जो शब्द निकलते हैं, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ। फिर जाके जब हम सब पूरे गांव का भ्रमण करके घर आते थे तो फिर बापूजी मुझे कहते थे, एक रजिस्टर पकड़ाते थे कि इस रजिस्टर में लिख कि 1,000 रुपये फलाना सिंह ने फलानी तारीख को हमें दिए। और उस वक्त ये भी नहीं होता था कि तुम, जब कोई हमें पैसा देता था तो उसकी कोई मांग, उसकी कोई ये शर्त होती थी कि तुमने इतनी तारीख को वापस करना है, ऐसी भी कोई शर्त नहीं होती थी। कितना कितना सीधा जमाना था तब। और उतने में ही जितना हमने कर्जा लिया है उतने में ही शादी हो जाती थी। सोचो जरा। और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी भी हमारी शादी, मेरी शादी, मेरी भाई की शादी, मेरी सिस्टर की शादी, मेरी छोटे भाई की शादी, जिनकी भी शादी, सबसे बापूजी ने पूरे गांव में लेके कर्जा लिया था। और वो किस तरह लिया था मुझे ही पता है, मैं उसका साक्षी हूं। वो रजिस्टर उसके साक्षी हैं अभी भी। और मैं शुक्रगुजार करता हूं ऊपर वाले का कि हमने वो जो हम उनसे कर्जा लिया है वो सही वक्त पर सबको लौटा दिया है। तब ईमानदारी का जमाना होता था। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई लेखा जोखा नहीं, कोई कुछ नहीं। धन्यवाद।